हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने बट्टा टॉपिक चलाया था, उसके कुछ क्वेश्चन कराए थे और जो बचे हैं आज हम उस क्लास में उन्हें फिनिश करेंगे। उसके बाद हम एसएससी सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन अभी हाल ही में अगस्त में 2021 का पेपर कंडक्ट हुआ है, उससे जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, 2 चैप्टर के जो हमने पढ़ा है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वे कराएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु रुपए 740 की एक वस्तु रुपए 1740 की लागत पर तैयार हुई। 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? समझे? जो वस्तु का लागत मूल्य है वो 1740 रुपए में जो है वस्तु तैयार हुई, उस पर हमें 15% लाभ भी लेना है और उस पर 13% छूट देनी है। अंकित मूल्य ऐसा लिखना है कि इस पर हम 13% छूट भी दे दे और 15% लाभ भी ले ले, तो हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना। समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जो पूछा गया है कि हमें एक ऐसा अंकित मूल्य सेट करना है जिसपर हम ग्राहक को खुश भी कर दे कि हमने 13% तो आपको छूट दे दी और हम भी फायदे में रहे कि हमें 15% लाभ भी हो जाए। समझ गए? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये भाई, अब से पहले हम क्वेश्चन करा था 1740, तो इसका वस्तु की लागत मूल्य है। अगर हमें इस पर वो लेना होगा 100 यानी 15% लाभ, तो 115 होगा। छूट कितनी देनी हमें? यानी कि 13%, यानी 100 में 13 गए 87। ठीक है, एक ही तरीका है। अब 87 कैसे कटता है? 87 तो नहीं, 174 यानी 20 बार कट का 115 से गुना कर लो। 2 जीरो 0, 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 और 1 3, यानी हमें 2300 रुपए एमआरपी रखना पड़ेगा। इसका जब हम एमआरपी 2300 रुपए रखेंगे तो हम उस पर 13% छूट देने के बावजूद भी 15% लाभ ले लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? एक फॉर्मूला है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप, अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी छूट को डिस्काउंट बोलते हैं, अंग्रेजी में छूट को डिस्काउंट बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आप लिख लो। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। समझ गए? हमें देखिए, हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर हमें अंकित मूल्य दे दिया तो क्रय मूल्य निकलवाएगा, क्रय मूल्य दे तो अंकित मूल्य निकलवाएगा। यानी 4 चीज, इनमें से हमें 3 चीज मालूम होगी, एक चीज हमसे पूछेगा। अब हमें यहाँ क्या है? 3 चीज मालूम है। अंकित मूल्य पूछा और अंकित मूल्य x मान लिया और हमारा कितना है क्रय मूल्य? 1740। लाभ कितना है? 15%, यानी 115। छूट कितनी है? 13%, यानी 87। 87 से कितनी बार कटी है? 20 बार। करो गुना, यानी आगे 2300 रुपये आगा अंकित मूल्य। आगा 2300 रुपये। देखो, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है, कितने इजी में बताया है। इसे आप नोट कीजिए कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाला, आप इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उससे आप कीजिए, बट नोट दोनों टाइप कीजिए कि आप जब आपका एग्जाम हो, आप कुछ भूल जाए, हो सके आपके याद ही आ जाए, हो सके आपके याद ये तरीका आ जाए। जो भी तरीका आप, एग्जाम का मतलब है आपका क्वेश्चन सही होना, आपका तरीका कुछ भी हो, बस ये तरीके आपको सीखने हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी आंसर ला सकते हो, इस तरीके से ला सकते हो। चलिए आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उस टीवी का अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत ₹3,320 है
और उस पर 17% की छूट देते हुए 20% का लाभ लिया जाता है। समझ गए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारा जो सीपी यानी क्रय मूल्य जो है 3320 है, हमें एक ऐसा मूल्य सेट करना है जिसपे हम ग्राहक को 17% की छूट भी देकर खुश कर दे और अपने आप 20% का लाभ ले ले। समझ गए कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि लागत मूल्य तो हमारा 3320 रुपए है, बट हमें जो हमारे पास ग्राहक आएगा उसे तो संतुष्ट करना है ना। उसे हम कहेंगे हम आपको 17% छूट दे रहे भाई, हम देख ले एमआरपी से हमें एमआरपी सेट करनी कि उसे कहे कि हम 17% छूट दे रहे, बट अपने आप को भी कुछ फायदा मिलना और हमें 20% लाभ मिले, तो ऐसा एमआरपी सेट करना है। देखिए दो तरीके में मैं फिर बताता हूं आपको, मैं दो तरीके से देखिए 3320 लाभ कितना लेना मैं यानी 6/5। हाँ इसे एक काम करते हैं 6/5 सीधे 120/83 120/83 ठीक हो गया। 83 832 ये 83 से 4 बार कटेगा भाई यानी 40 बार। देखो 4 के 12 हासिल लगाए 4 8 32 1 33 40 बार कट गया और 12 चौक 48 ये 2 जीरो यहां लगा और 12 चौक 48 यानी जो एमआरपी होगा वो 48 रुपए होगा। अंकित मूल्य कितना 48 रुपए आ गए कहीं देख 83 चौका 332 83 4 में मल्टीप्लाई करे 332 अगर जीरो लगा दे 40 हो गया, तो 120 की गुना करो 40 में 48 होगा। अब दूसरा तरीका क्या है सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो गया। हमें क्या निकालना अंकित मूल्य अगर हम x मान ले और क्रय मूल्य कितना हमारा 3320 बराबर 10 और 3 बस 17% की छूट है, ये 40 बार कट गया, x का मान कितना आ गया 4800 के सीधा ये हमारा एमआरपी हो गया। देख कितना इजी हो गया आपका। इस तरह मन करे इस तरह कीजिए, इस तरह मन करे इस तरह कीजिए, जैसे आपका मन करे ऐसे कीजिए, ठीक है। कितना इजी है मैं आपको ये समझा दिए, इससे इजी तो कोई तरीका नहीं हो सकता है भाई। हम आपको क्वेश्चन दो तरीके से समझा रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं लगभग ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ में हो सकती है संख्याएं चेंज की हो, मैंने क्वेश्चन बनाए बहुत से, आप कीजिए नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त, बट्टा प्रतिशत बताओ। अक्सर ऐसा क्या होता है जब आप कहीं जाते हो किसी मॉल में किसी अच्छे शोरूम में, तो वहां क्या होता है वहां आपको कहते हैं यानी 2/2 यानी 2 खरीदने में 2 फ्री है, 2/5 यानी 2 खरीदने में 5 मुफ्त। समझ गए ये वही है कि आपको वहां कितना बट्टा मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है। बट्टा मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसने कहा कि 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त है। चलिए देखिए अगर हम माना एक वस्तु की कीमत हम 10 रुपए रख दे, माना वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपए। यहां कुल कितनी जा रही है 5 पे 3 जा रही है 8 वस्तुओं कितना होगा 8 वस्तुओं कितना हो जाएगा 80 रुपए।
और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य है भाई वो। पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 50 रुपये। यहां तक आ समझे? यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया, तो 8 वस्तु कितना होगा? 80 रुपये। 5 वस्तु कितना होगा? 50 रुपये। वो जो है 50 रुपए दे के 80 रुपया सामान खरीद रहा, समझ गए? यानी 5 वस्तुओं के पैसे देकर 8 वस्तुएं खरीद रहा, समझ गए? यहाँ तो हमें बट्टा प्रतिशत का यहाँ पे निकले ऐसा था। देखिए, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, बट्टा हमेशा यानी डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले यही मैं बात बताना चाह रहा हूं अच्छे से, कि अगर लाभ और हानि होगा वो हमारा क्रय मूल्य पर निकलेगा, अगर हमारा बट्टा निकालना हो हमारा हमेशा एमआरपी पे निकलेगा। समझ गए इस बात को? तो यहां हमें क्या निकालना? बट्टा डिस्काउंट कितने का हुआ? 30 का। कितने पे? 80 पे। 80 एमआरपी है ना हमारा। और 3/8 किसकी फ्रैक्शन होती है? आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, 37 सही 1/2% की। हमने कितना बट्टा दिया? 37 सही 1/2। यही हमारा आंसर है। जो आप दुकान पे जाते हो वहां जो है ना, बाई 1 गेट 2, बाई 3 गेट 5, बाई 5 गेट 10, इस तरीके से जो होता है वो बट्टे का ही होता है, यानी डिस्काउंट ही होता है। आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा, आप हमें जो सेल करते हो क्या डिस्काउंट चल रहा है आजकल? लिवाइस पे क्या चल रहा है, ब्लैकबेरी पे क्या चल रहा है, वैन हुसैन पे कौन सा क्या डिस्काउंट चल रहा है, आपका पूमा पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, वो यही है। ठीक है, यही डिस्काउंट है। समझ गए आप? चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। 4 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त, बट्टा प्रतिशत बताओ। यानी जब वो 4 वस्तु खरीद रहा तो उसी हिसाब से 3 वस्तु और फ्री आ गई, तो इसमें बट्टा प्रतिशत बताना है। देखिए, हम फिर के लिखेंगे, माना वस्तु का अंकित मूल्य। ₹10। अब कितनी होगी टोटल वस्तु? 7। तो 7 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? सात वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो? 70। हमने खरीदी कितनी? 4। तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ₹40। यानी हमने खरीदी, पैसे कितने दिए? 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर ही तो पैसे दिए, ₹40 होगा। अंतर कितना आया? डिस्काउंट कितना दिया? यानी ₹30 का। और डिस्काउंट किस पर निकलता है? हमेशा डिस्काउंट निकलेगा एमआरपी पे। एमआरपी कितनी हमारी? 70। तो 30/70 यानी कि 3/7। 3/7 किसकी फ्रैक्शन हो? 42 सही 6/7 बोल रहा हूं। 42 सही 6/7। 3/7 किसकी फ्रैक्शन हो? 42 सही 6/7। देखिए इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप? 3 गुना 100/7। जब भी आपको फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में बदलना होगा तो आपको अंश में 100 से गुना करनी पड़ेगी, और जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आपको हर में 100 से गुना करनी पड़ेगी। ये कितना हुआ? 300 हो गया। देखिए 300 को हम 7 से भाग दो, 7 चौक 28, बच गए कितने? 2 उतार ली 0, 7 दूनी 14, बच गए कितने? 6। अब 6 तो से कटता नहीं, तो क्या आया मान?
42 सही 6/7, यही हमारा मान वहां है। समझ गए हमने। तो हर तरीके से मैं आपको हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपकी समझ में आए, बड़े प्यार से। बहुत इजी चीजें है, आपको इन पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बार बार इन्हें पढ़ना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा, तब जाके आपकी समझ में आएगी। ठीक है, एक बार समझ में आ गए तो आपसे मैं ये लगभग आपका 60-70% आपके पक्ष में आ जाएगा, यानी उसे आपको समझने कोई देरी नहीं देगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त प्लस 40% अतिरिक्त बट्टा, तो कुल बट्टा प्रतिशत बताओ। समझ गए क्या कह रहा हो कि जब 5 वस्तु खरीदे हुए तो 4 वस्तु मुफ्त मिलेगी और उसके बाद भी आपको 40% अतिरिक्त बट्टा मिलेगा। ठीक है, इसका क्या है कि मैं भी अपनी बताऊं, मैं लास्ट ईयर पूमा से एक जैकेट खरीदी, उन्होंने कहा कि 40% छूट है, इसके अतिरिक्त 25% और एक्स्ट्रा बट्टा है, यानी जब हमने 100 में है 40 हमें छूट मिल गई, जो 60 बचा उस 60 पे 25% एक्स्ट्रा बट्टा था, यानी 60 का 25% कितना, यानी कि 15, और हमें टोटल कितना मिला 55। समझ गए, अतिरिक्त बट्टा जो मिलेगा यानी कि जो 40 छूट मिलेगी उससे अतिरिक्त जो 60 है उस पर हमें अतिरिक्त बट्टा मिलेगा। समझ गए। अब देखिए, ये मैं आपको एक नॉर्मल बात बताई कि मैं लास्ट जब जैकेट खरीदी एक, तो उन्होंने कहा पुमा वालों ने कि 40 + 25, यानी 40 + 25, 40 तो एक बार दिया, 100 में है 40 हो गए 60, तो 60 पे 25, यानी 20 60 का 25 कितना होता है 15, यानी 15, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 15 + 40 कितना 55। समझ गए। चलिए अब चलते हैं, वही माना वस्तु का अंकित मूल्य। ₹10। टोटल कितनी वस्तु होगी 9। ₹90। अब जो है हमने कितनी 5 वस्तु हो गई, तो कई का विक्रय मूल्य है तो जो हमें डिस्काउंट मिलेगा इस 50 पे मिलेगा जिसके हमने पैसे दे दिए, जो कंपनी 40% मिल जाए तो जो 60 दिए थे उस पे मिलेगा। ठीक है, इस पे कितना है इसका 40%, 40% इसका हो कितना हुआ इसका 20, यानी कि कुल हमने कितने रुपए दिए 30 रुपए। जो हमने रुपए दिए 30 दिए, जब इस 40 पे हमने 50 पे हमने 40% बट्टा आया तो कितने किसके कल होगा 20 रुपए के। ठीक है, तो जो हमने कुल रुपए दिए दुकानदार को 30 रुपए, तो कितना अंतर आ गया यानी 60 रुपए का। तो अब बट्टा प्रतिशत किस पे निकलेगा MRP पे, तो 6/9 या ये कर लो, यानी कि 6/9 की फ्रैक्शन कितनी है 9×54 बची थे 6, तो 66 सही 4/9%। कुल जो बट्टा दे जाएगा उस पर 66 सही 9×54 6 रोज 9×54 6, यानी कि 2/3%। 66 सही 2/3% कुल दिया जाएगा, यहां से भी काट दो, देखो ये भी तब भी आ जाएगा 2/3। 2/3 की कितनी फ्रैक्शन होती है 66 सही 2/3%। ठीक है, कुल बट्टा इतना दे जाएगा। समझ में आया आपको। ये जो आप जब सामान खरीदने जाते हो तो आपको बट्टा इसी टाइम मिलता है, यानी आपको डिस्काउंट इसी टाइम मिलता है, इसलिए समझे आपकी समझ में आए। अगर आप कभी लेने जाओ तो आप याद रखना इसी तरह आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपकी ये समझ में आए। अभी हम 2 क्वेश्चन और हमारे चैप्टर के बाकी रह गए, वे और करते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम विराम देंगे। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए।
चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? मैं एक व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 10,000 रुपए में खरीदता है। वह मेज को 11% तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है। अगर वह कुर्सी को 11% और मेज को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि मेज और कुर्सी दोनों को खरीदा 10,000 की। अगर मेज को 11% पे तथा कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो कोई बात नहीं। अगर उन्हें चेंज करें, कुर्सी को 11% और मेज को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 60 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, चलिए दो कंडीशन दी। अगर हम पहली कंडीशन यह है 11% अब बेचे मेज को और 15% अब बेचे कुर्सी को, यानी टीसी। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन हमने दी, अगर हम 15% पे मेज को बेच रहे और 11% पे हम कुर्सी को बेचे तो हमें कितने रुपए मिलते हैं? 60 रुपए ज्यादा। इस समझ में आ? भाई यहां तो हमें कोई नहीं बता, यहां बताया कि हमें इतने ज्यादा मिल रहे। अगर हम इन्हें इक्वल कर ले, घटा ले, घटाओ ने ये और ये, यानी कितने? 4% टी माइनस क्या होगा? यहां माइनस रहा तो यानी कि 4% बराबर 60। ठीक है, 60 आ गया। अब अगर हम 4% यहां कॉमन ले ले तो टी माइनस सी बराबर 60। अगर हम परसेंट को नो कर ले फ्रैक्शन में तो हम यहाँ 100 भी कर सकते हैं, होगा 100। इससे 15 बार कटेगा और टी माइनस सी कितना होगा हमारा? 1500। एक कंडीशन तो ये बनेगी हमारी। ठीक है, टी माइनस सी 1500 और जो हमें ज्ञात है टी प्लस सी कितना है? 1000। टी प्लस सी कितना है? 10,000। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और टी माइनस सी कितना है? 1500। अगर हम जोड़ दें, यहां ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 2t बराबर कितना होगा? 11,500। और t बराबर कितना होगा? 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 यानी 5750 रुपए तो मेज का मान होगा। इसका कितना होगा? 4250 रुपए कुर्सी का मान हो जाएगा। बस जोड़ लो, 10,000 हो जाएंगे। 0 5 5 10 की 0, 7 2 9 और 1 10, 4 5 9 और 1 10, यानी कि ये हमारा कुर्सी और मेज का मूल्य होगा। देखिए कितना इजी हुआ भैया, हमने रखा, ये निकाल दिया। अगर परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएंगे, और परसेंट हटाते तो बटे में 100 आ गए, 100 की इधर गुना कर दी। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। आप कल हम जो पढ़ेंगे, जो 2021 का सीजीएल मेंस 2021 का पेपर कंडक्ट हुआ है, उसके जो क्वेश्चन आए हुए वे पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज के, जो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए हुए 2021 सीजीएल मेंस के, वे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो मैंने करा है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, उसी पैटर्न पे टोटल क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, कल की क्लास हमारी वो चलेगी, वे हमारे 15 क्वेश्चन है लगभग, वे हम कल फिनिश करेंगे। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।